हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे लीगली 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी। एक मेरे सामने एक स्टोरी आई। स्टोरी क्या मतलब, केस कहेंगे कि पत्नी ने जो मुकदमा किया ना, वो उसी पे भारी पड़ गई। जैसे पत्नी अगर केस करती है पति पे, उसके घर वालों पे, या होता है जैसे गुस्से में कर देती है, या पति से बदला लेने के लिए, उसके घर वालों से बदला लेने के लिए, या फिर होता है ना कि मेरे अकॉर्डिंग चले, जो मैं बोलूं वो करे। मेन जो बात होती है मनमानी अपनी करानी या अपना हुक्म चलाना, मेरे अकॉर्डिंग मेरा पति चले, मेरे ससुराल वाले चले। कोई कोई भी रीजन हो सकता है। इस कारण क्या होते है, वो केस कर देती है, भाई डीबी का करे, 498 का करे, कुछ भी करे। ठीक है, तो ये केस कर देती है। एक ऐसा ही केस आया। अब ऐसा हुआ क्या कि जो केस आया, जो मेरे सामने स्टोरी जो आई, जो हमारे पास केस आया था, तो उसमें ऐसा हुआ क्या, जो पत्नी ने खुद मुकदमा किया उसी पे वो भारी पड़ गई। तो ये जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। और आप मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो होता क्या है ना, जैसे वो नॉर्मली हस्बैंड वाइफ दोनों की जैसे शादी हो जाती है, शादी के बाद वो छोटा मोटा डिस्प्यूट तो पति पत्नी में, फिर उसके बाद क्या करती है वो, मतलब सास ससुर से भी लड़ना, नंद से भी लड़ना, किसी न किसी बात पे डेली लड़ाई झगड़ा होता रहता है। फिर वो क्या करती है, मतलब छोड़ के अपने मायके में चली जाती है। मायके में जाने के बाद वो 1 महीने के बाद केस करती है। ठीक है, कि मेरे पति और मेरे ससुराल वाले मुझे टॉर्चर करते हैं दहेज के लिए। उन्होंने ये कहा है कि जब वो कंप्लेन करती है ना 198 का डीबी का, तो कि उन्होंने ये कहा है कि वो एक कार मांग रहे दहेज में और 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। ये आप लाके दो, नहीं दोगे तो आप हमारे घर रहने की जरूरत नहीं है, और हम अपने बेटे की शादी दूसरी जगह करा देंगे। तुम दहेज लेकर आओ, ये कार और 1 लाख रुपए कैश, तो जब भी आप तुम रह सकोगे। वो उसने ऐसा ऐसा बोल के कंप्लेन कर दिया पति और उसके ससुराल वालों पे। अब भाई क्या, ससुराल वाले परेशान, पति परेशान, वो तो भागने लग गया इधर उधर कि अब मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, पुलिस पकड़ लेगी, ये कर लेगी। इधर उधर वो भागने लगे, बहुत तरीके से परेशान होने लगे भाई बचने के लिए। इसके बाद हाई कोर्ट में केस गया। हाई कोर्ट में केस के बाद वो मेडिएशन हुई दोनों की, और कोर्ट हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि लोअर केस में लिया जाए, इन दोनों को आपस में बात करा जाए। हो सकता है भाई, इतना बड़ा कोई डिस्प्यूट है नहीं, तो आगे केस खींचने से बढ़िया है कि हम लोअर केस को वही आदेश दिया नीचे कोर्ट को ही, कि केस वेस करके देखो, हो सकता है तो समझौता करा के केस खत्म करो। और अभी इन पे केस चल रहा है तो ऐसी कोई कार्रवाई और नहीं होनी चाहिए, हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया। तो जब तक केस चल ही रहा था, फिर क्या हुआ, दोनों में पति पत्नी में मतलब 1 साल हो गया, वैसी बात बात नॉर्मली होने लग गई, ये होने लगे। उसने माफी मांगी, फिर उसने अपने हस्बैंड से, उसने पत्नी ने कहा कि मैं रहना चाहती हूँ। तो पति ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, गलती तो हो जाती है हर एक इंसान से। ठीक है, पत्नी है मेरी, माफ कर देता हूँ। 1 साल के बाद वो क्या करे, वापस फिर से आगे रहने के लिए। 1 साल के बाद जब आई ना, मुश्किल से मेरे ख्याल से वो 15-20 दिन साथ में रही होगी, फिर वो लड़ाई झगड़ा करके भाग गई। और साथ में क्या किया उसने, 151 सीआरपीसी का था, वो मुकदमा कर दिया उस पे। फिर वापस वही, ऐसे ही मतलब क्या, वो 6 से 7 साल हो गए केस को। ठीक है, आप मान सकते 6 से 7 साल तो हो ही गया है। वापस आना जाना, लड़ाई झगड़ा करना, और बार बार उस पे 151 का सीआरपीसी तो वो मुकदमा करना है। और जो 498 का जो केस है वो तो अभी पेंडिंग चल रहा है। ऐसा ऐसा करती रही। वो पति बहुत ज्यादा परेशान, उसके घर वाले परेशान, बहुत ज्यादा परेशान हो गए। ऐसा ऐसा चलता रहा भाई, आना जाना, मुकदमे, मतलब उसने इतने मुकदमे कर दिए बहुत ज्यादा। और 151 का तो बहुत ज्यादा ही मुकदमा कर दिया। 151 का वो कि तुरंत जाए और पुलिस उसको अरेस्ट कर ले, वो ये चाहती थी। ठीक है, तो होता तो ऐसा था नहीं। फिर यही बीच में ये सब सिलसिला चलता रहा। एक बार क्या हुआ पति के उसमें कि कोई उसके फैमिली फंक्शन में, शादी वगैरह थी, जो भी था, तो कोई मिला होगा कोई, तो उसने कोई बुजुर्ग टाइम का लेडी, तो उसने बोला कि अपनी स्टोरी बताई कि ऐसे ऐसे मेरी शादी हो चुकी है, पर पत्नी ऐसे ऐसे परेशान कर रही है। उसके घर वालों ने बताया, तो कहा कि ऐसे शादी का कोई फायदा नहीं है भाई, तुम दूसरी शादी कर लो, मेरी बेटी है, तुम शादी कर लो। उसने बोला ऐसा तो नहीं है, तो ये 6-7 साल तो ऑलरेडी हो चुके हैं। उसके घर वालों ने भी समझाया लड़के के, फिर करके वो मान गया। शादी, दूसरी शादी कर ली उसने बिना तलाक के। ठीक है, अब शादी के लिए दोनों साथ में रहने लग गए। अब ये कि ये ऐसे नहीं कि मुझे समाज के सामने के छुप छुप के, मतलब वैसे रहने लगे, किसी को पता ना चले, ये ना करे। और जो उसकी पहली वाइफ थी वो वही, उसका वही था कि भाई वो सबको, कोर्ट में, पुलिस में, हर जगह बस वो ये शो कर रही थी कि मैं रहना चाहती हूँ, पति मुझे रखना ही नहीं चाहता। सबको जो भी, चाहे वो ये आपका जाए
क्या बोलते हैं, काउंसलिंग के जाता था, मीडिएशन के लिए जाता था, हाई कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में, कहीं पे भी केस जाता था ना, बस वो यही बोलते थे, ठीक है, कि मुझे रहना है, ये रखना नहीं चाहता। थक हार के वो पति परेशान हो गया, और जिसने शादी करी थी दूसरी, वो 1 साल हो चुका था, उसने ये बोल दिया, उसको भी पता चल गया था कि भाई इसने शादी कर ली है, चुप से बताया नहीं है। उसने फिर लास्ट में जब ये फाइनल केस आया ना, उसने ये बोल दिया भाई आप कुछ भी कर लो। वो भी परेशान हो गया, तो बल्कि उसके घर वाले भी परेशान हो गए थे बहुत ज्यादा। कहा था कि अब मैंने शादी कर ली है, 1 साल हो गया है, ठीक है, ये पत्नी है जो मेरी दूसरी शादी करी है, बहुत अच्छी है, इसे कुछ नहीं चाहिए, बस ये इसको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, मुझसे ही बोलती है, और ये मुझसे बहुत प्रेम करती है। तो मैं ऐसा ही चाहता हूँ, 1 साल हो गया हमें, हमारे में शादी में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बोलती है मैं रहना चाहती हूँ, रहना चाहती हूँ, ये इतने 6-7 सालों से यही बोल रही, आती है फिर जाती है, केस करती है, यही इसका सिलसिला चल रहा है। अब आप हाथ उठवा लो, कुछ भी कर लो, या आपको जेल भेजना है जेल भेज दो, फांसी चढ़ाना है फांसी चढ़ा दो हम पे, बट हम इसको नहीं रखेंगे, अब बहुत हो गया। उन लोगों ने, पति ने और उसको ने यही किया। देखो मेरा मकसद है ये स्टोरी बताने का और ये केस बताने का, मेरा मकसद क्या है कि जब पत्नी, आप पत्नी हो या पति हो, कोई भी जो वीडियो देख रहा हो, आप गुस्से में कोई भी केस करते हो, कुछ भी करते हो। अब देखो इस केस में यही हुआ कि पत्नी ने तो बहुत सारे मुकदमे कर दिए, दुनिया वाले को, कोर्टों को सब कुछ दिखाना चाह रही थी कि मैं साथ में रहना चाहती हूँ, बट मुझे पति नहीं रख रहा है। जो भी अधिकार होते हैं ना, पत्नी क्या करती है कि उनका मिसयूज करती है, फायदा उठाती है कि यह है। देखो आप दोनों को साथ में रहना है, आप पति पत्नी हो सकता है, जिसमें बोलती है रिश्ते को बचा सकते तो बचाओ। कोर्ट कचहरी में जाओगे, केस करोगे, गुस्से में, आक्रोश में आके कि भाई मेरी बात नहीं मान रहे हैं। आप शादी होते ही तुरंत सोचोगे कि मेरे ससुराल वाले मेरे अकॉर्डिंग चले, मुझ पे हुक्म चला रहे, ये करे वो करे, मैं क्यों उनकी बातें मानूं, मैं उनके अकॉर्डिंग नहीं चलूंगी, वो लोग मेरे अकॉर्डिंग चले, तो ऐसा तो होगा नहीं। आप केस करोगे, ये करोगे, कोर्ट कचहरी में जाओगे, सालों साल केस करता रहेगा। आपको साथ रहना है तो आप साथ रहो, नहीं साथ में रहना तो तलाक लेके आप अलग अलग हो जाओ। बीच मझधार में फंसे रहना, ठीक है, चाहे आप पति हो या पत्नी हो, तो ये अच्छे नहीं है। आप अपनी जिंदगी भी खराब कर रहे हो, दूसरे की भी जिंदगी, दोनों की खराब हो रही है। ये नहीं आप सोच रहे हो कि केस कर दोगे, और मैं ये नहीं फेवर में बात कर रही कि आप पति के अकॉर्डिंग, पति भी होते हैं जो केस कर देते हैं। देखो अगर आपको पत्नी को साथ में नहीं रखना है, कोई भी रीजन है आप नहीं रख पा रहे हो, तो आप केस चलाने से अच्छा है, नहीं रखना है आपको तो आप फाइनली कर लो, या हाँ या ना में ही हो, बीच में रखने से कोई फायदा नहीं है, आप दोनों की ही जिंदगी बर्बाद होगी। अगर साथ में रखना है तो साथ में रखो, नहीं रहना है तो साथ में रहो। अब बीच मझधार में भाई अटके रहोगे, ना इधर जाना है ना उधर जाना है, लाइफ ऐसी जिंदगी बर्बाद हो रही है। किसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है? आप दोनों की हो रही है। एटलीस्ट कोई एक डिसीजन हो जाएगा हाँ या ना में, तो इससे तो ये तो फैसला हो जाएगा, चलो ठीक है भाई अलग हो गए हम, दूसरी शादी करनी है तो लाइफ में दूसरी शादी करके सेटल हो जाओ, नहीं तो पहले ही है जो उसको सेटलमेंट करके समझौता करके साथ में रहो। ऐसे तो आपको देखो जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार तो मिलती नहीं है। ऐसे लाइफ टाइम केस चलता रहेगा, कोर्ट में आना जाना, ये कचना, वो उस पर आरोप लगाएगा, वो उस पर आरोप लगाएगी, झूठे ये वो, ऐसे ही चलता रहेगा। फिर वो और गुस्सा आता जाएगा। जहां एक छोटी सी बात थी जिसको हम सुलझा सकते थे बैठ के, वो आज इतनी बड़ी बात हो गई कि अब एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते। तो इतनी बड़ी बात ही क्यों करना, इतना लंबा केस को क्यों ले जाना? हाँ ना, हमें फाइनल करो, रहना है तो भाई साथ में रहो, नहीं तो तलाक दे के बात खत्म करो। ये आप डिसीजन एक फाइनल कर लो, ठीक है। मेरा इस मकसद में ये केस बताने का यही था कि देखो पत्नी चाहे कितने भी अधिकार है उनके पास, वो समझती है कि भाई हमारे पास अधिकार है, राइट्स है, बहुत है, हम ये करके पति को सबक सिखाएंगे, ये करेंगे, उसको ससुराल वाले को वो करेंगे, बट एंड ऑफ द क्या मिलता है? इस केस में यही क्या हुआ, करती रही, लास्ट में पति ने दूसरी शादी भी कर ली, अपना घर सेटल भी कर लिया, जो उसको चाहिए था वो उसको मिल गया, और पति नहीं, वही वो लास्ट में करती रही, मैं तो रहना चाहती थी बट पति मुझे रखना नहीं चाहता। मिला क्या? ऐसा कुछ नहीं मिला ना, जिंदगी बर्बाद हो गई उसकी। तो आप ऐसा कर ही क्यों रहे हो? करने की जरूरत ही नहीं है। आई होप गाइज इस केस से आपको कुछ सीख मिले, ऐसा आप ना करें। अगर आपके साथ सेम सिचुएशन हो रही है ना, तो हो सकता है रिश्ते को बचाओ, नहीं हो सकता तो तलाक लेके आप बात खत्म करो। इतना लंबा केस करने से कुछ नहीं होगा, जिंदगी ही बर्बाद होगी बस, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा लोगों तक शेयर करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट करिए, और जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।